घने शांत जंगल में एक खतरा चुपचाप देख रहा था, लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं हुई थी। ये तो शुरू हुई थी एक छोटे प्यारे से घर में, जहां 3 नटखट छोटे सुअर रहते थे। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल के किनारे एक मां सुअर अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। वह दिन आ गया था जब छोटे सुअरों को घर छोड़कर अपने अपने घर बनाने थे। मेरे बच्चों, दुनिया बहुत बड़ी है और विकल्पों से भरी है। समझदारी से बनाना। चिंता मत करो मां, मेरा घर तो पलक झपकते बन जाएगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ ऐसा बना सकूं जो टिके रहे। मैं जंगल का सबसे मजबूत घर बनाऊंगा, जैसा तुमने कभी नहीं देखा होगा। इतना कहकर तीनों छोटे सुअर जंगल की ओर चल पड़े, हर एक अपने अलग सपनों के घर की कल्पना करता हुआ। सुअर साथ साथ जंगल से गुजरे, जब तक रास्ता 3 दिशाओं में नहीं बांट गया। हर सुअर ने अपनी सोच के अनुसार एक रास्ता चुना। पहला सुअर धूप से भरे रास्ते पर खुशी खुशी उछलता कूदता आगे बढ़ा। ये तो घर बनाने और थोड़ी देर सो लेने के लिए एकदम बढ़िया जगह लगती है। दूसरा सुअर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चला, जो लकड़ियों और टहनियों से भरा था। इस जगह पर लकड़ियां काफी हैं। मुझे उम्मीद है ये टिकेंगी। तीसरा सुअर उद्देश्य के साथ जंगल के भीतर पत्थरों वाले रास्ते पर चला। मजबूत जमीन, खुली जगह और धूप, बस यही सही जगह है। पहले सुअर ने अपना घर भूसे से बनाया। यह जल्दी और आसानी से बन गया। काम खत्म, अब नाश्ते और झपकी का समय है। दूसरे सुअर ने थोड़ा ज्यादा मेहनत की और लकड़ियों से अपना घर बनाया। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन घर जैसा तो लग रहा है। तीसरे सुअर ने सबसे ज्यादा समय लिया, हर ईंट को सावधानी से जमाया। इसमें समय लगेगा, लेकिन यह मजबूत और सुरक्षित होगा। जंगल की गहराई में कुछ हिला। भयानक बड़ा भेड़िया जाग गया था और वह भूखा था। सुअर, मुझे सुअरों की गंध आ रही है, ताजा और नासमझ। भेड़िया उस गंध का पीछा करता हुआ पेड़ों के बीच से गुजरा। इधर आओ छोटे सुअरों। भेड़िया भूसे से बने एक छोटे से घर के पास पहुंचा। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। मेरी ठुड्डी के बालों की कसम, नहीं। तो मैं फूंक मारूंगा और जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से फूंक मारी और भूसे का घर बिखर गया। पहला सुअर जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ पड़ा। पहला सुअर अपने भाई के लकड़ी के घर तक पहुंचा। क्या हुआ? तुम क्यों दौड़ रहे हो? भेड़िया! उसने मेरा घर गिरा दिया। वह यहां आ रहा है। दोनों सुअर अंदर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो।
हमारी ठुड्डियों के बालों की कसम नहीं। तो मैं फूंक मारूंगा और फूंक मारूंगा और जोर से फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से फूंक मारी और लकड़ी का घर ढह गया। दोनों सुअर जंगल में जितना तेज हो सका दौड़े। तेज, वह हमारे बिल्कुल पीछे है। मुझे लगता है सामने ईंटों का घर दिख रहा है। भेड़िया बहुत पास था। तुम दौड़ सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा तेज हूं। आखिरकार सुअर अपने भाई के ईंटों के घर तक पहुंच गए। सुअर अंदर घुस गए और दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया। चिंता मत करो, यहां तुम सुरक्षित हो। ये घर नहीं गिरेगा। थोड़ी ही देर में भेड़िया ईंटों के घर पर पहुंच गया। छोटे सुअर मुझे अंदर आने दो। हमारी ठुड्डियों के बालों की कसम नहीं। तो मैं फूंक मारूंगा और फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने फूंक मारी और जोर से फूंक मारी, लेकिन ईंटों का घर हिला तक नहीं। कैसे? ये घर अभी भी कैसे खड़ा है? भेड़िया मुड़कर चला गया। ईंटें चुनना एक बुरा विचार था। अंदर सुअर उसे जाते हुए देखते रहे। हम बच गए। अगले दिन सुअरों ने मिलकर घर बनाने का फैसला किया। इस बार हम इसे सही बनाएंगे, साथ मिलकर। ईंट पर ईंट रखकर उन्होंने एक नया घर बनाया। ठीक है, ईंटें इतनी बुरी भी नहीं थीं। और उस दिन से तीनों छोटे सुअर साथ मिलकर सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। Hey, if you liked that, smash that like button, drop a comment, subscribe, and share the love.